क्या हो रहा है? सबसे पहले तो हम अपने कार्यकर्ताओं के तरफ से अपने तरफ से आप लोगों का प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने उस लायक समझा कि अपना सब आबा काबा ले करके हमारे यहाँ आए हमारा बयान लेने के लिए। आज सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी का जो पर्चा खारिज हुआ, खारिज होने के बाद तमाम हमारे नेता कार्यकर्ता बड़े चिंतित हुए कि नेताजी अगला हम लोगों का फैसला क्या होगा। तो हमने कहा कि समस्त कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया जाए, सबकी राय जानी जाए और राय जानने के बाद हम लोग डिसीजन ले लेंगे। राय तो हो चुकी है, अनाउंस केवल बाकी है। बस तो कल कर दिया जाएगा साहब। कल रहेंगे 5-7 वरिष्ठ नेता हमारे रहेंगे और कल मैं सोच रहा हूँ कि कल कॉन्फ्रेंस बुला करके आप लोगों को चाय भी पिलाऊं, आप लोगों के साथ हमारे नेता लोग भी चाय पिएं, हम भी चाय पीऊँ। आपके कार्यालय पे साइकिल का झंडा लहरा रहा है, जब तो फाइनल हो चुका है कि आप सपा में चले गए। अरे महाराज, हमारे कार्यालय पर ये किसी और की मकान है, हमारे कार्यालय पर किसी और की मकान है। आप मकान पर कोई झंडा लगाया है तो वो हमारा उतारना अधिकार नहीं है साहब। तो ये भी तो नहीं है कि सपा के झंडा के नीचे आपका कार्यक्रम हो। साहब हम जहाँ बैठे हैं जो साफा लिया हूँ, अगर ये सपा का साफा हो तो फिर आप हमसे तर्क करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपका छोटा भाई हूँ। ऊपर झंडा नीचे आप क्या देते हैं, कैसा संकेत? अब यही लोगों से बात करने के बाद डिसीजन ले लिया जाएगा। कल हम आपको कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को सब लोगों को सूचित करेंगे कि आइए बैठ करके चाय पिया जाए। आपके इस मीटिंग में जिला अध्यक्ष नदारत है? जिला अध्यक्ष किसी काम बस भेजा गया है, वो गए हैं, कोई काम था जिसके वजह से वो गए हैं। 2023 का उपचुनाव किसके नाम? उपचुनाव में तो दारा भाई की बारात जनवासा रहनी है। जनता ने मन बनाया है, हम नहीं मन बनाया हूँ। जो गरीब मजदूर किसान के बेटा का पर्चा सत्ता के जुनून में आकर के, घमंड में आकर के जो लोगों ने खारिज कराया है, 5 तारीख को समाज का जो 70,000 मतदाता है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, लोगों ने मन बनाया है कि नहीं, समाज के नौजवानों का सत्ता के चूर में, घमंड में होकर के लोगों ने पर्चा खारिज कराया है। हम लोग ईवीएम पर 5 तारीख को उस अपमान का बदला लेंगे और इस बात को एहसास हम लोग कराने का काम करेंगे कि अगली बार जब 27 में संपूर्ण विधानसभा का चुनाव हो तो उसमें किसी राजभर के बेटा को प्रत्याशी बनाया जाए। इसके लिए 5 तारीख को ईवीएम की बटन दबेगी। 5 तारीख की बात कही है तो क्या भाजपा में वोट देंगे? नहीं, भाजपा को वोट देंगे? नहीं, भाजपा के साथ तो हमको नहीं जाना है, क्योंकि भाजपा के तो साथ सपा तो फाइनल है। नहीं भाई, अभी कैसे हम कहें? अभी अब अपने लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं साहब, बातचीत तो तय हो जाएगा तो जानकारी आप लोगों को संपूर्ण दिया जाएगा, कहीं से हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकी गई है, आप क्या कहेंगे? दारा सिंह चौहान के ऊपर तो अभी लोग स्याही फेंके हैं, अभी घबराइए मत। जैसे दारा सिंह पर फेंका जा रहा है वैसे ओम प्रकाश राजभर पर भी लोग फेंकेंगे। जो इन लोगों का कृत्य है उसको तो भुगतना पड़ेगा ना साहब। 20 वर्ष तक समाज को लेकर के विभिन्न जनपदों में जा कर के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को राजभर समाज ने ताकत में खड़ा किया और 22 में गठबंधन के बाद ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि भर के बेटा के पास पैसा नहीं है। 17 में जब आपका छोटा भाई महेंद्र राजभर चुनाव यहाँ मऊ सदर में लड़ रहा था तो समाज का एक भी नौजवान नहीं कह सकता कि महेंद्र राजभर आपने हमसे 5,000 रुपया चंदा लिया। लेकिन समाज के नौजवानों का नमक आज भी मेरे शरीर में है, समाज के नौजवानों का अन्य आज भी महेंद्र राजभर गरीब के बेटा के शरीर में है। इस चीज़ का मैं एहसानमंद हूँ, चूँकि हमारे समाज के लोगों से मेरा रोटी और बेटी का संबंध है, इस नाते मैं समाज के साथ हूँ। और मैं इसी बात को लेकर के लड़ रहा था कि नहीं, समाज के 4 नौजवानों को आपको टिकट देना चाहिए, नहीं तो समाज का नौजवान हिसाब आपसे पूछ रहा है कि आपने कहा कि 20 वर्ष में हम लीडर बनाने का काम करूँगा, आप खुद जा कर के लोडर बन गए। और समाज के लिए आप कहते थे कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना करा करके जाति के हिसाब से समाज के लोगों को हक हिस्सा अधिकार दिलाएंगे। अब हो गया क्या जातिवार जनगणना? सुधाकर सिंह जीतेंगे तो आपको कितना अधिकार देंगे? देखिए, फिर आपसे कह रहा हूँ साहब, जिनको यहाँ से जीतना है वो तय हो गया है।
हमारे लोग किसकी मदद करेंगे? आपने तो हरी झंडी दिखा दी है। नहीं साहब, हम लोग किसकी मदद करेंगे? लेकिन आपको क्या भागीदारी मिलेगी? साहब आपको बता रहा हूँ, हमको अपनी भागीदारी की बात मैं कर रहा हूँ। 2023 जो घोसी विधानसभा का उपचुनाव बीतने के बाद हम भी बड़ा कार्यक्रम करेंगे और जिस नेता के साथ महेंद्र राजभर, डॉक्टर बलिराज राजभर जैसे लोग खड़ा होंगे, महेंद्र राजभर, डॉक्टर बलिराज राजभर को कुछ मिले या न मिले, पहला ऐलान कराऊंगा कि समाज को आप कहा देंगे, इस बात का आप घोषणा करिए, उसी दिन महेंद्र राजभर आपके साथ खड़ा हो जाएगा। उपचुनाव किसके नाम? अब थोड़ा सा लोगों से बात कर लें सर। उपचुनाव किसके नाम? अब दारा का तो हारना तय है। अब दारा के हारने में जो भी यहाँ से जीत करके चला जाए, जिनके भाग्य मुकद्दर में होता है। कह सकते उपचुनाव सुधाकर सिंह के नाम? अब तो ये घोसी की जनता मन बनाया है और उसी के नाम है। कल हम लोग भी अपना डिसीजन आप तक पहुँचा देंगे साहब।